तुम मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मैं जरा अतिथि सत्कार करके आती हूँ। पुतना ने कहा, हाँ हाँ तुम जाओ अतिथि सत्कार करने, मैं तो आशीर्वाद ही तो देने आई हूं। यशोदा मैया चली गई बाहर अतिथि सत्कार करने। पुतना गई पालने के पास, और जैसे ही पुतना ने घूंघट हटाया, भगवान ने आंखें बंद कर ली। कन्हैया अभी तक देख रहे थे, लेकिन पुतना ने जैसे ही घूंघट हटाया, आंखें बंद कर दी। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव लाला ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो उसके भी कोई कोई अलग अलग भाव बताते हैं। कोई संत कहते हैं कि हमारी एक आंख सूर्य की है और एक आंख चंद्रमा की है। तो शायद सूर्य और चंद्रमा ये सोच रहे हैं कि मेरे गोविंद को यहाँ दुनिया लाड़ लड़ा रही है, और ये उल्टा राक्षस ने उसे जहर पिलाने आ गई है, इसलिए ऐसी उल्टा कि हम दर्शन भी नहीं करते, देखना नहीं चाहते इसके चेहरे को। कोई संत कहता है कि कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर ली, आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, माखन मिश्री तो अभी मेरे मुख में गया नहीं, और ये पुतना मौसी मुझे जहर पिलाने आ गई। अब जहर पीना तो मुझे आता नहीं, इसलिए आप आइए और इस जहर का पान कीजिए। कोई संत ये भाव बताता है कि लाला ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि वो सोच रहे हैं कि मेरे कारण इसने न जाने कितने अपराध बच्चों को मार दिया है, इसे कौन सी मुक्ति देना चाहिए। सब संत अपना अलग अलग भाव बताते हैं। अब जैसे ही पुतना ने गोविंद को अपने गोद में लिया और अपना स्तन उसके मुंह में दे दिया, कन्हैया बड़े प्रेम से पुतना का स्तन पान कर रहे हैं। लेकिन पुतना ने देखा कि 5 मिनट हो गए, अभी तो इसको कोई असर ही नहीं हो रहा जहर का। 10 मिनट हो गए, अभी कोई असर ही नहीं हुआ। पहले कन्हैया ने पुतना का दुग्ध पान किया, फिर उसके प्राणों का कर्षण किया। अब जैसे व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, तो घबराता है, चिल्लाता है। पुतना को जैसे ही तकलीफ होने लगी, चिल्लाने लगी, अरे छोड़ो छोड़ो। कन्हैया ने कहा, मौसी जी हमें छोड़ना नहीं आता, अब तो हम तुम्हें ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। और वैसे भी भगवान पकड़ते हैं, छोड़ते थोड़ी है, और जिसको छोड़ देते हैं वो कभी तैरता थोड़ी है। भगवान जिसको छोड़ देंगे वो क्या तैरेगा, वो तो डूबेगा। पुतना ने कहा, हे भगवान ये 7 दिन का बालक तो बोलता है, कोई मायावीर लगता है। जब सेतु बांध का काम चल रहा था, नल नील पत्थर पर राम लिखकर डाल रहे थे, सब पत्थर तैर रहे थे। राम जी ने देखा कि मेरा नाम लिख रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं, मैं भी तो जरा 2-4 पत्थर छोड़ के देखूं। राम जी एक और चले गए, किनार पर बैठ गए समुद्र के। एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ा, डूब गया। दूसरा उठाया, फिर छोड़ा, वो भी डूब गया। तीसरा उठाया, हनुमान जी पीछे खड़े थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले, हनुमान वहां मेरा नाम लिखकर पत्थर डालते हैं तो तैरता है, और मैं यहाँ स्वयं पत्थर डाल रहा हूं, वो पत्थर डूब जाता है।
हनुमान जी ने कहा कि वाह प्रभु, आप भी, अरे आप जिसको छोड़ोगे वो तो डूबेगा ना। इसलिए भगवान पकड़ते हैं। कन्हैया ने जैसे ही पूतना का प्राणों का आकर्षण किया और जैसे ही पूतना के प्राण निकले, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। भागवत जी में लिखा है 18 किलोमीटर का शरीर हो गया उसका। जोर की आवाज आई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, देखा पूतना का विशालकाय शरीर पड़ा है, उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया, गले से लगाया। सब लोग बोले मैया को, तुमको हर किसी को ऐसे किसी को देना नहीं चाहिए लाला को। अब लाला को माताएं घर पे लाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, ये माताओं का एक पुराण अलग से होता है, उसका नाम है वात्सल्य पुराण। सब माताएं लाला को निला रही है, गौमातिर से, गाय के गोबर से,